नमस्कार बागवान साथियों, मैं हूं गुलवदन डडवाल। तो आज जो है एक स्पेशल जो वीडियो है आपके लिए होने वाला है। तो आज हम करेंगे बात कि जो ऑर्गेनिक जो खाद है, ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक जो कंपोस्ट है, तो उसका खेती और बागवानी में क्या फ़ायदा होता है, खाद क्यों डाली जाती है, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और साथ में ही हमारे कितने जो पोषक तत्व होते हैं जो खेती और बागवानी के लिए आवश्यक है, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं कि खेती और बागवानी के लिए 16 से 17 प्रकार के जो एलिमेंट है, जो पोषक तत्व है, जो माइक्रोब्स है, उन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। 16 से 17 टाइप। तो इसमें मैंने लिख के रखे हैं। तो ये है जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, बोरॉन है, जिंक है, कॉपर है और मैग्नीज है, आयरन है और ये क्लोराइड है और ये मॉलिब्डेनम है और ऑक्सीजन है। ये सारी जो चीजें हैं, ये 16 से 17 प्रकार के जो पोषक तत्व है हमारे खेती और बागवानी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो इसमें बार बार बात आती है एनपीके। एनपीके हमारा जो मुख्य जो पोषक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटाश है, ये हमारा मुख्य पोषक है और ये होना बहुत ही जरूरी है। तो हमारे पास में जो खाद है, जो सोल्जर जो ग्रेनुअल है, जो एक नई तकनीक से, एक हाई टेक्नोलॉजी से, एक नैनो टेक्नोलॉजी से बना के तैयार हुई है। जितना भी ऑर्गेनिक में आज तक जो भी काम हुआ है, रिसर्च हुआ है, तो उसमें हमारे पास में लगभग एनपीके उसमें डाला गया है 15, 8 और 12 का जो उसमें रेशियो रखा है। तो हमारे हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक जो स्थिति के आधार पे हर जगह का सॉइल सैंपल लेने के बाद कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, उस हिसाब से हमने इसकी जो डोजेस बनाई है। तो दूसरा है कि ये है मुख्य पोषक। गौण पोषक में आता है आपका जो सेकेंडरी है, कैल्शियम में है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। तो कैल्शियम मिट्टी का आधार है और कैल्शियम के आधार पे ही हमारा शरीर खड़ा है और कैल्शियम के आधार पे कोई भी फसल है, कोई भी पेड़ है या बागवानी है, उसके आधार पे खड़ा है। तो कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है और मैग्नीशियम की भी ज़रूरत होती है और सल्फर की भी ज़रूरत होती है। तो ये भी हमारी जो सोल्जर ग्रेनुअल है उसमें है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सल्फर भी है। तो 4 से 5% ये सारी चीज़ें डालने की उसमें कोशिश की गई है। बाकी दूसरे जो है उसमें ऑर्गेनिक जो कार्बन है, ऑर्गेनिक जो कार्बन है उसमें भरपूर मात्रा में है। ये तो हाइड्रोजन तो हमें हवा से मिलता है और उसके बाद हमारे पास बचता है बोरन है। बोरन हमारे खाद में प्रचुर मात्रा में है जितनी आवश्यकता है, और जिंक भी है और कॉपर भी है, मैग्नीज भी है, आयरन भी है, ये क्लोराइड भी है और मॉलिब्डेनम भी है और ऑक्सीजन तो हमें जो है वातावरण से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा उसमें जो है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, फॉलिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है और जो हर्बल एक्सट्रैक्ट है, रूट रॉट प्रिवेंटर है और 70 सबसे मेन चीज़ हमारी जो सोल्जर खाद में है, 70 प्रकार के एमिनो एसिड उसमें डाले गए हैं। और जैसे कॉलर रॉट लगता है, रूट रॉट लगता है, उसके लिए ये जो है उससे बचता है। तो लगभग हमने एक ही खाद में सब चीज़ डालने की कोशिश की है। हर तरह के जो पोषक तत्व, अमीनो एसिड वगैरह है, जो भी नया चला है, ह्यूमिक एसिड है, जो भी नया है वो हमारे उसमें है। जैसे सीवीड की बात आती है तो सीवीड भी हमारी जो खाद में डाला गया है प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में। जितनी भी हमारी जितनी भी प्रकार की सब्जियां है या बागवानी है, जो जो चीज़ें लगती है, तो वो उसमें डाला गया है। तो मैं एक आपको आज एक एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे मानो ये हमारे पास में खेत है, तो इसमें इस कोने में हमने एप्पल के प्लांट लगाया है, यहाँ पे अनार के प्लांट है, यहाँ पे जापानी के प्लांट है और यहाँ कोई दूसरा प्लांट है और यहाँ हमने कोई सब्जी लगाई है, यहाँ पे हमने मिर्च लगाई है, यहाँ पे हमने गन्ना लगाया है। तो गन्ना मीठा होता है, मिर्च तीखी होती है, सेब की शक्ल सूरत अलग होती है और या अनार है, अनार से हमारे को भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है और दूसरी और भी चीज़ें मिलती है।
और जैसे यहाँ पे दूसरी कोई भी चीज़, अलग अलग चीज़ एक प्लॉट में हमारे पास जो है, खट्टी मीठी तीखी, अलग अलग शेप से, अलग अलग कलर से, अलग अलग साइज से, अलग अलग डिज़ाइन से जो है, एक ही मिट्टी में ये सब कैसे होता है, ये काम कौन करता है? ये जब आप ताज़ा जो गोबर है और ऑर्गेनिक जो खाद है, अच्छी जो खाद को डालेंगे, जब वो ज़मीन में जाएंगे, ज़मीन में हर तरह के माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, केंचुआ है, जब उनको भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में भोजन मिलेगा, तो जाके वो उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वो प्लांट फूड में चेंज करते हैं और सूर्य की रोशनी से जो है फिर भोजन बनाना, या जो भी चीज़ सिस्टमेटिकली नीचे से प्रोसेस होके ऊपर को चलती है। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। एक मैं और भी एग्जांपल देता हूँ। मिट्टी को ऑयल वाली निकालने वाली मशीन में अगर मिट्टी को डाला जाए तो उसमें सीधा ऑयल नहीं निकलता है। हम क्या है, अपनी फील्ड में सरसों लगाएंगे, सरसों तैयार होगी, सरसों के दाने निकालेंगे, फिर उसको मशीन में डालेंगे, फिर उससे ऑयल निकलता है। तो ऐसे खाली मिट्टी को ले जाके उसमें ऑयल तो नहीं निकलता। ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको सोचनी है, समझनी है, जो बहुत बेसिक है, जो ज़रूरी है, जो साइंटिफिक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब तक आपके खेत में माइक्रोब्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, हर तरह के जीवाणु होंगे, केंचुआ होगा, तो आपकी ज़मीन उपजाऊ होती है। तो जैविक जो खाद करती क्या है, इस बार आप डालेंगे तो ये लगातार आपकी भूमि को उपजाऊ बनाती रहती है, जमीन को लगातार बनाएगी, और किसी भी तरह की बागवानी खेती में ये अपना जो फायदा देती है। पहले था टाइम की इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, एडवांस खादें नहीं थी, एकदम से रिजल्ट नहीं आता था। आज जो है एकदम से रिजल्ट भी आता है, घुलती भी है, और हर तरह की चीज इसमें डाली गई है। मैं सिर्फ अपनी खाद की बात कर रहा हूँ। जो हमारे पास में बहुत बढ़िया जो खाद है, हमारा एक सोच है कि फार्मर को सस्ते में हो और एक ही खाद डाले, 4 प्रकार की खाद ना डाले। तो ये सारी जो चीजें हैं, जैसे अब बात आती है माइकोराइजा है, और दूसरा कोई पसूडोमोनास है, एक्जेक्टावेटर है, इस तरह की बहुत सारी चीजें निकल के आती है। उसके अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, कई चीजें चलती है। तो ये एक्टिव फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, जेल के फॉर्म में भी होते हैं, या इनको एक्टिव भी करवाया जाता है। तो मतलब इसमें सॉलिड अवस्था में भी होते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें डाली गई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप ऑर्गेनिक खेती और जो बागवानी है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो प्रॉपर जो खाद है, प्रॉपर उसमें रेशो बना है, और प्रॉपर हर तरह की जो, अगर आपकी भूमि स्वस्थ है तो वो प्रॉपर जो अपना काम बढ़िया करती है। अगर आपकी ज़मीन का पीएच बिगड़ गया है, ऑर्गेनिक कार्बन बिगड़ गया है, एनपीके बिगड़ गया है, तो उसमें भी सुधार हो सकता है। और न्यूट्रिशन का काम भी जो हमारी खाद करती है। अगर आप केमिकल की खेती बहुत टाइम से कर रहे हैं, अगर ज़मीन खराब हो गई है, तो 2-3 साल के अंदर अंदर आपकी ज़मीन का भी सुधार हो जाएगा, और सारा केमिकल वहाँ से ख़त्म होके आप ऑर्गेनिक में एक अच्छी और एक ठीक जो खेती और बागवानी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे आप देखते रहते होंगे कि बहुत सारी जो खादें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी बातें सभी रखते हैं। तो हमारा जो कोशिश है, मैं खुद भी बागवान हूँ, मैं खुद भी किसान हूँ, तो हमारी यही कोशिश है कि एक ही खाद में सब चीज़ हो, और एक ही टाइम में वो देना होता है। मैं एक कई भी बार बागवान कहते हैं कि अभी पोटाश का टाइम है, अभी इसका टाइम है, अभी कैल्शियम नाइट्रेट का टाइम है, अब किसका टाइम है। तो जैसे हम रोज़ाना भोजन खाते हैं, आज हमने रोटी खाई, चावल खाई, दालें खाई, अलग अलग प्रकार की सब्जियां खाई, घी खाया, कुछ भी खाया, तो अपने अपने ऑटोमेटिकली जो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया है, एंजाइम है, उसको प्रोसेस करके डाइजेस्ट करके 7 तरह की धातुएं बनती है। उसके बाद हर तरह का पोषक तत्व, हर तरह के माइक्रोन्यूट्रॉन हमारी बॉडी को मिलते हैं। तो वैसा ही है, अगर आप हर तरह के पोषक तत्व वाली खाद जो अपनी ज़मीन में डालते हैं, किसी भी बागवानी, किसी भी खेती में, तो अगर आप उसको ऑर्गेनिक में डालते हैं तो बहुत अच्छा होता है, और अपने अपने तरीके से वो फिर डाइजेस्ट ज़मीन करती रहती है, और बैक्टीरिया को भोजन बनता रहता है, और भोजन जब बनता है वो फिर देना शुरू करते रहते हैं। जैसे
फसल और जो पौधों का भोजन बनाने का जो तरीका है वो लगातार चलता रहता है। जहाँ जहाँ पे जिस भी चीज़ की कमी रहती है, मानो कहीं पे कैल्शियम की कमी रहती है, तो वहाँ पे वो कैल्शियम की पूर्ति खुद हो जाती है। मानो मेरे शरीर में हड्डियां है, मेरी में कैल्शियम की कमी है, ऐसा तो है नहीं मैंने कोई इंजेक्शन एकदम से लगा दिया और पूरी बॉडी में मेरा कैल्शियम जो है मतलब पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये अपने अपने एक ऑटोमेटिकली एक व्यवस्था है, जैसे कैल्शियम की पूर्ति करना, सल्फर की, जिंक की, कॉपर की, मैग्नीशियम की, ये सारी जो चीजें हैं वो ये अपने आप तरीके से जो है जमीन से ये सब चीजें होती है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक दिया था 98% का। अगर आप अच्छी चीजें नीचे डालेंगे, सुगंधित और ऑर्गेनिक चीजें डालेंगे, लिक्विड फॉर्म में डालेंगे, जितनी जमीन डाइजेस्ट करेगी तो 98% का जो भी कंसेप्ट है वो आपका अच्छे से क्लियर होने वाला है, और ऊपर जो है किसी भी प्रकार की फिर बीमारी आपकी नहीं आने वाली है। ये मैंने थोड़ा सा बताया। जो हमारे पास में सोल्जर जो खाद है, जो ग्रेनुअल है, वो एक बहुत अच्छे फॉर्म में, बहुत एडवांस है, और हर तरह की आज वो हो रही है। सेब में भी जा रही है, आपके अनार में भी जा रही है, पल्लम में भी जा रही है, नाशपाती में जा रही है, जापानी में तो जा ही रही है। जापानी में तो सबसे मतलब एक अद्भुत रिजल्ट आ रहा है। टमाटर में, मटर में, कोई भी सब्जी है, गेहूं में, हर तरह की चीज। बागवान या किसान कई बार परेशान होता है कि ये पेड़ की खाद कहीं अलग तो नहीं होती है, सब्जियों की खाद कहीं अलग तो नहीं होती। अलग अलग कुछ नहीं होता है। जो मैंने आपको या एग्जाम्पल में समझाया, जमीन सभी की एक तरह की है। एक जमीन में हर तरह का, जैसे सेब है, अनार है, आड़ू है, यहाँ पे टमाटर है, यहाँ पे मिर्च है, या गन्ना है, खट्टा मीठा वगैरह जो भी चीज है, जैसे बीच में सरसों लगाए हैं, तो ये जमीन से ही सारा होता है। फार्मर के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप अच्छी खाद और अच्छी चीज डालेंगे तो ये सब चीजें आपकी होने वाली है। तो ये एक नेचुरल जो व्यवस्था है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। नमस्कार।